दोस्तों, वैसे तो भारत को देवों की भूमि भी कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो दिन भर में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे मंदिरों के बारे में जहां पर ईश्वर की असीम कृपा है और लोग दूर दूर से यहां दर्शन करने आते हैं। महालक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बना हुआ है। मोक्षदायी नगरी होने के कारण इस जगह को काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम ने खरदूषण का वध किया था, तब लक्ष्मण जी के कहने पर उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और यही कारण है कि इसकी वजह से इस मंदिर का नाम लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है और ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। आपको बता दें कि इस शिवलिंग की एक खास बात यह है कि इसमें 1 लाख छेद हैं। इन छेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन छेदों में से एक छेद ऐसा है जो पाताल तक जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जितना भी पानी डालें वो छेद में समा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक छेद ऐसा भी है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, जिसको अक्षय कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी लक्ष्य लिंग पर जल से अभिषेक करते हैं तो इसका पानी पीछे बने कुंड में चला जाता है, जिसके कारण वह कुंड कभी सूखता नहीं है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो हम सभी ने अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए हैं और हर मंदिर अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। तो अब हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है। पर गायब होकर कहां चला जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की, जो कि गुजरात में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह शिव जी का विशेष मंदिर है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जल में डूब जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सामने आ जाता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। अब अगर हम मंदिर के गायब होने की बात करें तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मंदिर पानी के तेज बहाव के कारण पल भर के लिए लहरों में छुप जाता है। जैसे ही पानी का बहाव शांत होता है, वैसे ही मंदिर वापस अपनी जगह पर दिखाई देने लगता है। इसे आप कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब कार्तिकेय ने शिव के परम भक्त ताड़कासुर का वध किया तो उनको इस बात का दुख था कि उन्होंने अपने पिता के परम भक्त का वध कर दिया। इस बात से वो बहुत परेशान हो गए। तब से कृष्ण ने उनको समझाते हुए कहा कि यदि तुम अपने किए गए पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम शिवलिंग की स्थापना कर दो और उनकी पूजा अर्चना करके क्षमा मांग लो। तो इस तरह से कार्तिकेय जी द्वारा स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। निष्कलंक महादेव मंदिर। दोस्तों, अब जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मंदिर गुजरात के एक गांव कोलियाक के पास समुद्र के किनारे बना हुआ है। निष्कलंक महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए गुजरात ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्य से भक्त आते हैं। यह शिव मंदिर करीब आधे दिन समुद्र में और आधे दिन बाहर रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं तो इस शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि यह पानी में डूब जाता है। इस शिवलिंग पर समुद्र के पानी से रोजाना जलाभिषेक होता है। यह भी कुदरत की एक महिमा ही है जिसे कुदरत ही जानती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं को ही मार डाला है। इस बात के पश्चाताप के लिए वह बहुत परेशान हुए। वे इस कलंक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी समस्या बताई। तब श्री कृष्ण ने
उन्हें काले रंग का झंडा दिया और कहा कि तुम लोग पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाओ। इस झंडे का रंग काले से सफेद हो जाएगा, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर लगा कलंक मिट गया है। पांडव ध्वज लेकर जब कोलियाक गांव के निकट समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां ध्वज सफेद हो गया। पांडवों ने समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए तो पांडवों ने विनती की कि भगवान आपको हमें दर्शन देने का प्रमाण देना होगा। तब शिव जी ने पांडवों से कहा कि तुम रेत से शिवलिंग बनाओ। जहां तुम्हारा कलंक उतरा है, ऐसे में यह जगह निष्कलंक के रूप में जानी जाएगी। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू घाटी के सुदूर गांव काशवारी में बना हुआ है ये बिजली महादेव मंदिर। ये मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर है, जो भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में एक खास बात प्रचलित है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग हर 12 साल में बिजली के हाई पावर वोल्ट से टकराती है और उसके टकराने के बाद उस शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद पुजारी जी उनको इकट्ठा करते हैं और अनाज जैसे दाल के आटे और मक्खन से जोड़ते हैं। वहां मौजूद लोगों की बात सुने तो उनका कहना है कि भगवान यहां लोगों को बुरी आपदाओं से बचाते हैं, इसलिए बिजली उनके ऊपर आकर गिर जाती है और ये समझ लें कि अपने ऊपर ये बिजली को ले लेते हैं। कहानी ये भी है कि कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन वो रूप बदलकर विशाल सांप बन गया और पूरे रेंगते हुए गांव में पहुंच गया। कहा जाता है कि उन्होंने व्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई। तब भगवान शिव ने राक्षस के साथ युद्ध कर उसका वध किया। जैसे ही राक्षस मरा, वो एक विशाल पर्वत में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। बिजली गिराने को लेकर लोक मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश से भगवान इंद्र हर 12 साल में बिजली गिराते हैं। अंचलेश्वर महादेव मंदिर। अब हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। शायद ऐसा मंदिर आप एक बार जरूर देखना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह चमत्कार आखिर होता कैसे है, क्या कारण है इसका रंग बदलने का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह मंदिर राजस्थान के धौलपुर में बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर हर इंसान चौंक जाता है। दरअसल इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपना रंग दिन में 3 बार बदलता है। चंबल नदी के बीहड़ों में बने इस शिव मंदिर को लोग अंचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बीहड़ में मंदिर होने की वजह से पहले बहुत कम ही लोग यहाँ आ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के बारे में पता चलने पर यहाँ लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला गया और सावन महीने में यहाँ विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग दिन भर में 3 बार अपना रंग बदलता है। इसका रंग सुबह के समय लाल होता है और अगर ये दोपहर हो जाए तो केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। शिवलिंग के रंग बदलने के पीछे की वजह क्या है यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी अब तक शिवलिंग के इस तरह से रंग बदलने का कारण नहीं समझ पाए हैं। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों ने चंबल फूल के बगल में रास्ता बनाया है। महादेव के इस मंदिर में वैसे तो हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग का रंग बदलना देखना अपने आप में एक बेहद पुण्यकारी माना जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन करने से ही इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, यहाँ दर्शन करने से आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, लोगों का यह भी मानना है कि कुंवारे लड़के लड़कियों को शिवलिंग के दर्शन करने से मनपसंद वर या वधु मिलती है। यही वजह है कि यहाँ विवाहित लोग 16 सोमवार और सावन के दिनों में जल चढ़ाने आते हैं। इसके साथ ही शादी में आने वाली अड़चनें भी शिव की कृपा से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह शिव की ही महिमा थी जिसे आज हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।